नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पाठ माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नोटियाल। इसमें एक माटी वाली की कहानी है जो हर रोज़ माटी खोद करके लाती है और टिहरी जो शहर है उसमें जा कर के वो माटी को बेचती है। सारा दिन वो उसका काम इसी में निकल जाता है और जो जहाँ पर वो माटी बेचती है वो कुछ जो औरतें हैं वहाँ पर उसको रोटी दे देती हैं, कुछ चाय दे देती हैं, भी एक रोटी वो खा लेती है और एक अपने बूढ़े के लिए बचा करके ले जाती है। तो एक दिन जो है उसका बूढ़ा गुजर जाता है और जो उसका झोपड़ी है वो जो है वहाँ पर बांध बनने लगता है, तो उसकी झोपड़ी भी जो है वो छीन जाती है उससे और शमशान में पानी भर जाता है। तो उसके सामने जो समस्या आती है उसके पति का संस्कार करने में, तो वो ये कहती है कि भी जो है किसी का भी घर बेशक से ना हो लेकिन किसी का शमशान भी ना उजड़े। तो ये जो है एक कहानी है गरीब महिला की। माटी वाली कहानी विद्यासागर नोटियाल द्वारा रचित एक सुप्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में लेखक ने टिहरी बांध के कारण टिहरी शहर और उसके आसपास के लोगों की विस्थापन की समस्या को चित्रित किया है। विस्थापन यानी बदलना, जगह को बदलना, विस्थापन। और गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्रण किया है। टिहरी शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले के आखिरी घर की खोली में पहुंचकर माटी वाली ने अपना मिट्टी से भरा कनस्तर अपने सिर से नीचे उतारा। शहर के हर घर का बच्चा उसे जानता था और वह भी सबको जानती थी। वह हर घर में लाल मिट्टी पहुंचाने का काम करती थी। उसके बिना कई घरों में चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता था। चूल्हे चौकों को लिपने के अलावा साल 2 साल में घर की लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत होती थी। मिट्टी बेचने वाली छोटे से कद की एक हरिजन बुढ़िया थी, माटी वाली, जिसको माटी वाली के नाम से जाना जाता था। तो जो है ये घरों में मिट्टी बेचती थी। घरों में जैसे चूल्हे की लिपाई करते हैं, मिट्टी के चूल्हे होते हैं, तो फिर उनको लाल मिट्टी से पोता जाता है और साल 2 साल में घर में जो उसके जैसे अब तो पत्थर के घर, सीमेंटेड घर बनने लगे हैं, पहले सीमेंट के घर नहीं थे, तो लोग जो है मिट्टी से ही उसकी लिपाई करते थे। तो साल 2 साल में जो है उन घरों को मिट्टी से लीपना पड़ता था। माटी वाली रद्दी कपड़े को मोड़कर सिर पर रखती और उसके ऊपर मिट्टी से भरा कनस्तर टिका लेती थी। वह मिट्टी लेकर एक घर में गई। घर की मालकिन ने उसे अपने कनस्तर की मिट्टी को कच्चे आंगन में एक कोने में उड़ेलने को कहा। माटी वाली ने वैसा ही किया। मालकिन ने रसोई में से 2 रोटी लाकर उसे दी। उसने चुपके से एक रोटी सिर पर रखे कपड़े में बांध दी और दूसरी रोटी चाय के साथ खा ली। वह सूसू करके चाय सिकुड़ने लगी। माटी वाली ने कहा, मालकिन, चाय तो बहुत अच्छा साग है। तब मालकिन ने कहा कि माटी वाली, भूख तो अपने आप में एक साग होती है, ठीक है ना। भूख मीठी की भोजन मीठा। इसमें एक प्रश्न है, भूख मीठी की भोजन मीठा, तो मतलब भूख मीठी भी भोजन तो चाहिए। अगर हमारे पास सत पकवान रखा है तो अगर हमें भूख नहीं है तो हमें वो भोजन भी फीका लगेगा। अगर हमें भूख है तो वो रूखा सूखा भोजन भी हमें मीठा लगेगा। तो इसलिए कहा गया है भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता। माटी वाली पीतल के मोटे से गिलास में चाय पीती हुई कहती है कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। अब तो कांसे के बर्तन भी सभी घरों से गायब हो गए हैं। अब जिस घर में जाओ वहाँ तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। मालकिन ने माटी वाली से कहा कि पुरखों की गाढ़ी कमाई से प्राप्त की गई चीज़ों को हराम के भाव में बेचने का मेरा मन नहीं करता। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो यह सोचकर परेशान हो जाती हूँ कि अब टिहरी बांध बनने के कारण यदि इस शहर को छोड़ना पड़ा तो हम कहाँ आएंगे। माटी वाली ने निराशा भरे शब्दों में कहा, जो ज़मीन जायदाद के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर चले जाएंगे, किंतु मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला
कोई भी नहीं है। माटी वाली अपना कनस्तर व कपड़ा उठाकर दूसरे घर में चली गई, जहाँ से उसे कल मिट्टी लाने का आदेश मिला, और वहाँ भी उसे 2 रोटियाँ मिल गई। उन्हें भी उसने कपड़े में के छोर में बांध लिया। वह सोच रही थी कि आज घर पहुँचते ही 3 रोटियाँ अपने बूढ़े वह बीमार पति को देगी। रोटियों को देखते उसका चेहरा खिल उठेगा। उसका गांव शहर से दूर था। उसे घर पहुंचने में 1 घंटा लग जाता था। वह रोज घर से सुबह निकल जाती। पूरा दिन माटा खाना से मिट्टी खोदने तक घर घर पहुंचाने में दिन बीत जाता। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है। गांव के एक ठाकुर की जमीन पर झोपड़ी बनाई हुई है। माटी वाली ने घर जाते हुए रास्ते में प्याज खरीदा। वह सोच रही थी कि प्याज को कूट कर उसे तल देगी और सब्जी तैयार होते ही वह अपने बीमार पति को रोटी परोसेगी। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता था। वह मन ही मन यह सब सोचती घर पहुंच गई तो उसने देखा कि आज उसका बूढ़ा व बीमार पति गठरी में बदल गया, अर्थात वह सदा सदा के लिए उसे छोड़कर चला गया था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह कहाँ रहती है। उसका पता ठिकाना पूछा। उसने कहा, मैंने जिंदगी भर टिहरी शहर के लोगों के घरों में मिट्टी पहुंचाई है। अधिकारी ने पूछा, क्या माट खाना तेरे नाम चढ़ी है? माटी वाली ने कहा, माटा खाना ही तो मेरी रोजी रोटी है। अधिकारी ने रोब से कहा कि बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बुढ़िया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? अधिकारी ने कहा, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह तो खुद ही तय करना होगा। इधर टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। चारों तरफ आपाधापी मची हुई है। नगरवासी अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। शहर में पानी भरने से शमशान घाट भी डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वालों से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। बच्चों, ये था पाठ माटी वाली। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।